मेधावी छात्रा गीताली गुप्ता ने देश की प्रतिष्ठित विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। गीताली गुप्ता ने बताया कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ क्लैट परीक्षा की तैयारी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्कूल में मिली मजबूत शैक्षणिक नींव और संस्थान में मिली विषयगत समझ दोनों ने उनकी तैयारी को दिशा दी। गीताली के मुताबिक स्कूल की शिक्षा ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जबकि संस्थान की पढ़ाई ने परीक्षा पैटर्न। ये मेरी तैयारी बिल्कुल इजी भी नहीं थी बट बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं थी। ऑल थैंक्स टू लीगल एज एंड माय पेरेंट्स एंड सारे गंगानगर वालों की, सारे राजस्थान वालों की दुआ है कि गंगानगर की, राजस्थान की कोई बेटी इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची है और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जर्नी मेरी सफल ना हो पाती अगर लीगल एज मेरे साथ ना होता। मेरे को दिन में बहुत ही थोड़े घंटे पढ़ने पड़ते थे क्योंकि वो इंश्योर करते थे कि मैं थोड़ी देर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। मेरा सिर्फ एक गोल रहता था कि 1 या 2-3 टास्क मैं अपने एक दिन में सेट करती थी कि मेरे को इतना काम करना है, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता था तो मेरे लिए मेरे दिन की पढ़ाई खत्म हो जाती थी। मैं अपने आप को ज़्यादा बर्डन नहीं करती थी और ना ही लीगल एज मुझे ज़्यादा बर्डन करता था। तो यही थी मेरी सीक्रेट। सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि श्री गंगानगर में एआई रैंक लाने वाली सबसे पहली बच्ची है ये, और गंगानगर राजस्थान का पूरे देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल से जब रिजल्ट आया तो ऐसे लग रहा है कि पाँव जमीन पे ही नहीं गया हमारे। तो हमारी बेटी ने इतना अच्छा किया है, सबकी ब्लेसिंग्स है, इनके स्कूल वालों की भी है, लीगल एज की भी है, और सबसे ज्यादा बच्चे की खुद की मेहनत है। इसने इतनी मेहनत करके देश का और अपने राजस्थान का, गंगानगर का सबका नाम रोशन किया। मैंने सर इसको कभी नहीं उठाया। मैं तो इसकी अपनी मर्जी थी कि जब तेरा दिल करता है पढ़, अपना पढ़ के आराम से सो जाती थी। अब उन्होंने कभी स्ट्रेस नहीं किया कि जब तेरा पढ़ना है, पढ़ने का मन करे तब तू पढ़, नहीं पढ़ने का मन तो इसको बुक्स को बंद कर दे। इसकी खुद की मेहनत थी। जब पढ़ती थी तो उसको थॉरो रिवीजन करती थी। ये नहीं है कि इसका अदर एक्टिविटीज में ध्यान रहता था। जब 4-5 घंटे जो अपना पढ़ना है आराम से पढ़ के उसके बाद फ्री किताबें बंद। के संपत्ति विवाद पर अब दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बरसों से चले आ रहे इस विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसों को अब दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मेवाड़ राजघराने में अदालती घमासान, आमने सामने लक्ष्यराज पद्मजा परमार। संपत्ति विवाद पर आया सुप्रीम आदेश, सभी केस होंगे दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर। दिल्ली हाई कोर्ट में अब निर्णायक लड़ाई। मेवाड़ राजघराने में लंबे समय से चल रहा संपत्ति विवाद अब एक नई कानूनी दिशा में मुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी केस अब अलग अलग अदालतों में नहीं चलेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि मेवाड़ राजघराने से जुड़े सभी संपत्ति विवादों को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। ये मामला उदयपुर स्थित सिटी पैलेस, एचआरएच होटल्स ग्रुप समेत अन्य संपत्तियों पर कंट्रोल को लेकर है। ये विवाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उनकी बहन पद्मजा कुमारी परमार के बीच चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में महाराज अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई। अब ये मामला अलग अलग जगहों पर चल रहा था, जिससे सुनवाई में देरी और कानूनी उलझने बढ़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ही विवाद पर कई अदालतों में सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए सभी मामलों को एक जगह यानी दिल्ली कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो संबंधित सभी केस रिकॉर्ड दिल्ली हाई कोर्ट भेजें। इन मामलों की सुनवाई 2026 से शुरू होगी। एक बार आप मेवाड़ राजघराने को भी जान लीजिए। मेवाड़ रियासत में महाराणा भूपाल सिंह ने शासन किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवत सिंह को गोद लिया। भगवत सिंह मेवाड़ की 3 संतानें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे महेंद्र और अरविंद सिंह, वहीं बेटी योगेश्वरी कुमारी। भगवत सिंह ने संपत्तियों को बेचने का फैसला किया। फैसले से नाराज होकर बेटे महेंद्र सिंह कोर्ट चले गए। नाराज भगवत सिंह ने दूसरे बेटे अरविंद को संपत्ति सौंप दी। भगवत सिंह के निधन के बाद संपत्ति 4 हिस्सों में बटी। अधिकांश संपत्ति अरविंद मेवाड़ के कब्जे में रही। अब अरविंद सिंह मेवाड़ की 3 संतानें हैं।
बेटा लक्ष्यराज, 2 बेटियां भार्गवी और पद्मजा कुमारी। 16 मार्च को अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। अब संपत्ति विवाद लक्ष्यराज और बहन पद्मजा में है। मेवाड़ राजघराने के इस सबसे बड़े विवाद में कोर्ट का साफ संदेश है, एक विवाद, एक मंच और एक फैसला, ताकि मामले की सुनवाई तेज हो और किसी भी पक्ष को कानूनी भ्रम का फायदा न मिले। सालों से चल रहा ये विवाद अब दिल्ली की अदालत में एक साथ सुना जाएगा, जहां आगे की कानूनी लड़ाई तय करेगी कि आखिर विरासत का असली हकदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उधर दौसा के लालसोट में सावित्रीबाई फुले सर्किल का लोकार्पण हुआ है। रामगढ़ पचवारा में विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक रामविलास मीणा को ग्रामीणों ने केलों से तौला है। केलों से तौलने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लालसोट से, जहां सावित्रीबाई फुले सर्किल का लोकार्पण हुआ। रामगढ़ पचवारा में विधायक का भव्य स्वागत केलों से तोलकर किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन रहा 2 साल का, उसकी उपलब्धियां गिनाने, उसका प्रसार करने, जो हमारी जन की जो अलग अलग योजनाएं सरकार ने निकाली है, उसकी जानकारी देने के लिए हम सब जगह पहुंच रहे हैं। और जो पिछले 2 साल हमारी सरकार के रहे, वो पिछले 5 साल पे भारी है सभी क्षेत्र में। एक तरफ 5 साल, एक तरफ 2 साल, यानी कि 5 साल बनाम 2 साल हमारे जो सरकार ने काम किया है वो 5 साल से बढ़ के किया है सभी क्षेत्रों में। और आज हमारी जनता सब तरीके से सुशासन से संतुष्ट है। अब खबर बालोतरा से बताते हैं, जहां के पटौदी क्षेत्र के किसानों ने तहसील मुख्यालय पर धरना दिया। किसानों ने 2 साल से फसल मुआवजा और आदान अनुदान की राशि का भुगतान न होने को लेकर धरना दिया और नारेबाजी कर जल्द से भुगतान की मांग की। धरने में पाटौदी पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद तहसीलदार रुस्तम खान मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। वार्ता के बाद अगले 10 दिन राशि के भुगतान का आश्वासन देने के बाद धरना खत्म हुआ। पाटौदी पंचायत समिति की अनुदान राशि साल भर से जो बकाया है सब जगह आ गई, लेकिन पाटौदी पंचायत समिति में अनुदान राशि अभी तक सरकार ने जारी नहीं की, इसलिए पूरे किसानों में आक्रोश है। और यहाँ पाटौदी तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन। क्या अधिकारी, पिछली बार भी आपने अधिकारियों से इस तरीके से धरने का कहा था? बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जारी नहीं की, इसलिए जनता में पूरे पाटौदी पंचायत समिति के 31 पंचायतों में आक्रोश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 2 साल से कृषि अनुदान राशि का भी किसानों को रिलीज नहीं किया गया। उसके साथ साथ सम्मत 2080 के अंदर भयंकर अकाल था, तो उस अकाल के अंदर भी कृषि क्लेम मिलना चाहिए था। तो पाटौदी तहसील पूरी पहले पचवदरा तहसील में थी, तो पचवदरा तहसील का पंचायत समिति पाटौदी का हिस्सा था। उस पूरे हिस्से को अकालग्रस्त गांवों को घोषित नहीं किया, जिस वजह से लोगों को जो क्लेम की राशि मिलनी चाहिए थी, लोगों ने प्रीमियम जमा कराया, बेचारों ने, उनको क्लेम की राशि नहीं मिली।